हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे हैं 12th का मैथ और उसका चैप्टर नंबर 5। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्सरसाइज हमने 5वें चैप्टर की विविध खत्म कर ली थी सिवाय 2 क्वेश्चन के। तो आज का लेक्चर बहुत धमाकेदार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आज हम करेंगे 5वें चैप्टर की विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 15। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जरूर आएगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों में चीज़ों को कॉन्सेप्ट जो है घुमा करके आपके सामने परोसा गया है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 इन दी एंड, सबसे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है y बराबर है e की पावर a साइन कोस इनवर्स x और x का जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये कंडीशन आपको सिद्ध करके दिखानी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो है dy पे dx और दूसरा है d2y पे dx स्क्वायर। माने जो हमारे पास ये सिचुएशन दी हुई है, ये वाली y बराबर वाली, इसका 2 बार अपकलन होगा। ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया। अच्छा, होगा कैसे, लिख लेते हैं यार। ये है ना y बराबर ये, ठीक है। इसका अपकलन कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। कर ले अपकलन, ठीक है। तो y का x के सापेक्ष अपकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहला अपकलन करेंगे ताकि हमें dy पे dx प्राप्त हो जाए। तो जैसे ही हम x का सापेक्ष अपकलन करेंगे तो ये हो चुका होगा dy पे dx बराबर। अब ध्यान से देखना एक सेकंड के लिए, ये जो पूरा का पूरा मसला है वो e की पावर में है और e की पावर x का अपकलन होता है e की पावर वही, यानी e की पावर कोस इनवर्स x, e की पावर x का e की पावर x। लेकिन ये x नहीं था, इसीलिए इसका दोबारा हो जाएगा, यानी a कोस इनवर्स x का दोबारा से अपकलन, ठीक है। क्या हो जाएगा अपकलन, अब इसका अपकलन करो, a कोस इनवर्स x। a तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का अपकलन तो होता नहीं है। कोस इनवर्स x का अपकलन होता है अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर माइनस के। तो ये हो जाएगा इसका अपकलन। अब तो ये तो x ही था, तो दोबारा अपकलन नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लो, e की पावर x का अपकलन e की पावर x होता है। चूंकि ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा से हुआ। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपकलन नहीं होता है, ठीक है। और अगर होता भी है तो शून्य है। तो अगर यहाँ कांस्टेंट का हुआ नहीं, कोस इनवर्स x का ये हो गया माइनस। इसे अच्छे से अगर मैं लिखूँ आपके सामने तो एक काम ना कर ले, जी इसे काम कर लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई अच्छे से, e की पावर a कोस इनवर्स x ऐसे करके लिख लेते हैं। और ये जो माइनस का a है इसको ऐसे लिख लेते हैं -a बराबर। और जो ये बटे वाला है ना, ध्यान से देखना, इसको मैंने यहाँ लिख लिया अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। इधर क्या था, इधर था dy अपॉन dx, ठीक है। अब देखो ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, जाहिर सी बात है। तो अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई में किसकी, dy अपॉन dx की, बराबर यहाँ क्या बचा माइनस का a e की पावर a कोस इनवर्स x, ठीक है। ये बच गया जी। अब अच्छा एक बार बताओ मुझे देख करके बच्चों, ये जो है e की पावर a कोस इनवर्स x, यार ये मान किसका है एक्चुअली में, तो समीकरण नंबर 1 से ये मान है y का। अच्छा मैं क्या रख सकता हूँ इसकी जगह y, मैंने भाई रख सकते हैं। तो 1 - x स्क्वायर ये हो गया dy पे dx बराबर माइनस का a इंटू वाई आ गया। समीकरण नंबर 1 से e की पावर a कोस इनवर्स x का मान y आ गया। अब देखो यहाँ अंडर रूट है, तो सबसे पहली बात तो ये अंडर रूट खत्म होगा। तो क्या कर रहे हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। करो जरा दोनों ओर वर्ग। जब हम करेंगे, देखो वर्ग करने का ऐसे भी पता चलेगा, क्योंकि देखो dy पे dx की यहाँ मल्टीप्लाई में 1 - x स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ वर्ग होगा। अब वर्ग होगा तो ये है 1 - x स्क्वायर, अंडर रूट खत्म। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें देखो माइनस का a बाई का होल स्क्वायर होगा, है ना। इसको मैं एक ही लाइन में करके दिखा दूं क्या, माइनस तो खत्म हो जाएगा और यहाँ ऐसे आ जाएगा a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बताओ है एग्री, इस बात से एग्री हो, ठीक है। अगर एग्री हो तो बस करो, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ध्यान से देखना लास्ट सेकंड, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर 2 पद गुणा में है, पहला ये दूसरा है। तो पहला पद ऐसे यानी 1 - x स्क्वायर, ऐसे ही दूसरे पद का अपकलन, तो पहले स्क्वायर खत्म होगा, यानी यहाँ आएगा 2 dy पे dx और फिर इसका अपकलन होगा जो कि हो जाएगा d2y पे dx स्क्वायर। समझ में आया। देखो ये dy पे dx की होल पावर 2, x की पावर n कहता है पावर आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी dy पे dx के लिए 2 आगे आ गया और ये बचा dy पे dx की पावर 1। अब ये dy पे dx था, x नहीं था, इसलिए इसका दोबारा से हो गया d2y पे dx स्क्वायर। तो पहला ऐसे दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही, दूसरा क्या था अपना dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन, पहला क्या था
वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का होगा नहीं शून्य, और टू एक्स का हो एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस के टू एक्स, बराबर ए स्क्वायर का अपकलन होगा नहीं, वाई स्क्वायर का हो गया टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है नहीं होगा, वाई स्क्वायर का पहले पावर आगे आएगी और फिर वाई का अपकलन होगा। ध्यान से सुनना, वाई स्क्वायर हो, डी वाई पे डी एक्स हो, कोस इनवर्स का स्क्वायर हो, किसी भी फंक्शन का अगर स्क्वायर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, पावर 4 दे रखी है, सबसे पहले पावर का अपकलन होगा, सबसे पहले वो पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगा, फिर जो भी वो फंक्शन है उसका दोबारा से अपकलन होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसको एक लाइन में अच्छे से सॉल्व करके लिख लेते हैं। क्या बनाइए, वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बनाइए वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या बना टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बना। और ये जो है माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस के टू एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बना। और बराबर में बना ए स्क्वायर टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब जरा सिद्ध करने वाली सिचुएशन देखो, सिद्ध करने वाली में ए स्क्वायर बाई इधर है, ठीक है, तो एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, माइनस बराबर पहुंचाओ जीरो, है भाई, राजी हो। अब देखो सिद्ध क्या करना था, वन माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर, क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये चीज एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, टू डी वाई पे डी एक्स, ठीक है। तो इससे भाग कर लो, खत्म कर लेते हैं इसको, टू डी वाई पे डी एक्स से भाग करने पर भाई जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, सिद्ध करने के हिसाब से वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, डी टू वाई पे डी एक्स चाहिए था, डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स्ट्रा है टू डी वाई पे डी एक्स, इससे भाग कर देते हैं पूरे समीकरण को। और जैसे ही पूरे समीकरण को इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू डी वाई पे डी एक्स इंटू डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आ गया, टू डी वाई पे डी एक्स आ गया, माइनस टू एक्स डी वाई पे डी एक्स का फुल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ गया टू डी वाई पे डी एक्स, बराबर, सॉरी बराबर नहीं था, माइनस आ गया था इधर, तो माइनस ए स्क्वायर टू बाई डी वाई पे डी एक्स, और बटे में क्या आ गया टू डी वाई पे डी एक्स, बराबर क्या बचा शून्य, जो कटा काटो, टू डी वाई पे डी एक्स से टू डी वाई पे डी एक्स कट गया, ठीक है, दो भी कटा, दो से कटा दो, डी वाई पे डी एक्स इसकी एक पावर खत्म, दो से गया दो, डी वाई पे डी एक्स से डी वाई पे डी एक्स खत्म, क्या बचा इन दी एंड बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा भाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये खत्म, क्या बचा होगा डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स बचा होगा, और क्या बचा होगा डी वाई पे डी एक्स, और माइनस क्या बचा होगा ए स्क्वायर, दो खत्म, और वाई बराबर जीरो। और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। दिए गए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए एक बार फिर से देख लो कैसे किया। सबसे पहले अपकलन कर दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, कोस इनवर्स का दोबारा से हो गया, सॉल्व करके लिखा, भाग में जो बटे का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर था इसको उधर गुणा में ले गए, क्योंकि हमें वन माइनस एक्स स्क्वायर का ऊपर अंडर रूट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने इसका वर्ग कर दिया दोनों तरफ। जैसे ही वर्ग किया तो उसके बाद हमने क्या किया, दो पद गुणा में है, यानी कि इस पर पुनः अपकलन कर दिया, पहला ऐसे दूसरे का, दूसरा ऐसे ही पहले का, पहले स्क्वायर वाला हुआ, यानी पहले पावर आगे आ गई, फिर बाद में ऐसे कंटिन्यू करा, ऐसे ही बराबर में किया। सोल्व करने के बाद जब हमने इस चीज से तुलना करी तो हमारे पास सारी चीजें थी, बस एक्स्ट्रा क्या था टू डी वाई पे डी एक्स, तो हमने टू डी वाई पे डी एक्स के लिए पूरी समीकरण को भाग कर दिया। जब भाग करा जो कटा काट दिया, इन दी एंड वही बचा जो हमें सिद्ध करके दिखाना था। इस प्रकार से आपका 23वां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब एक और आखिरी क्वेश्चन बचा है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वेरी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा अलग है, तो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, कह क्या रहा है इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंडीशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखी है, कह रहा है कि ऐसा तो है ही है, ठीक है, ऐसा है तो आपको सिद्ध करके ये दिखाना है कि ये जो कंडीशन है 1 प्लस डी वाई पे डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और बटे डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर, इसमें ना तो ए आएगा ना ही बी आएगा, यानी कि ये जो भाग है, ये जो भी आपका मसला आएगा ये ए और बी से स्वतंत्र है, यानी इस वाली का वैल्यू, इस चीज का आपको वैल्यू निकालना है, और उस वैल्यू में ना तो ए आना चाहिए ना बी आना चाहिए। जैसे यहाँ ए और बी दे रखा है ना, ये ए और बी नहीं आएंगे, तो एक्स आ जाए, वाई आ जाए, सी आ जाए, बाकी कुछ भी आ जाए, बस ए और बी नहीं आए, अगर आप इसका मान निकालें तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो बस करते हैं समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अपकरण करने पर। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अपकलन करो, देखो पहले पावर खत्म होगी तो 2x माइनस ए, फिर x का अपकलन 1 माइनस 0,
ए का अपकलन शून्य, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ हो जाएगा 2y माइनस बी और इंटू वाई का अपकलन dy अपॉन डी एक्स माइनस बी का शून्य बराबर सी स्क्वायर का अपकलन क्या होता है शून्य, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अपकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसको अच्छे से लिख दे क्या, 2x माइनस ए और एक की गुणा होगी तो यही हो जाएगा और प्लस 2y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं, इसे क्या डाला, समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं, ठीक है। ये अपनी समीकरण नंबर 2 आ गई। चलो अब हमें क्या चाहिए था, d2y पे dx स्क्वायर, d2y पे dx स्क्वायर चाहिए था ना, ठीक है। करो यार d2y पे dx स्क्वायर, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो देखो ये दो पद है, दो का होगा नहीं, x का 1 a का 0, ठीक है, प्लस दो का होगा नहीं, ये दो पद गुणा में है, इसे ध्यान से देखना, ये दो पद गुणा में है, पहला ये दूसरा ये, तो इस दो पद गुणा का सूत्र लगाओ, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का अपकलन, दूसरे का मतलब d2y पे dx2 प्लस दूसरा ऐसे यानी dy पे dx ऐसे ही, इसका अपकलन y माइनस 1 का y माइनस b का अपकलन क्या हो जाएगा, y का dy पे dx हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा, v का 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो पहले ऐसे ही दूसरे का अपकलन लग गया और बराबर 0 है तो 0 का 0 रहने देगा, ठीक है जी। चलो यहाँ से इसको अच्छे से लिखे, 2 की गुणा 1 में कर लेते हैं, 2 प्लस 2। अच्छा एक काम ना करें, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना, ये तो पूरा पद 2 है। चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 2 प्लस 2 और ब्रैकेट यहाँ अच्छे से लिखूँ तो y माइनस बी, इसके मल्टीप्लाई में है d2y पे dx स्क्वायर और प्लस ये बन चुका होगा dy पे dx का होल स्क्वायर, बन गया होगा ना भाई, दो पर सेम सेम गुणा में है और बराबर क्या आ गया 0। अब ध्यान से देखना, ये जो अपना 2 है, या एक काम करो, इस वाले 2 को उधर माइनस में भेज दे क्या, आप कहोगे हाँ भेज दो, तो इस 2 को मैंने उधर भेज दिया, भेज दो भैया 2 को माइनस में, तो यहाँ आ गया माइनस का 2। अब देखो ये जो 2 है इधर वो गुणा में है, तो ये वाला 2 उधर पहुंच गया माइनस में, ये 2 गुणा में है, इस 2 से इसे काट लो तो -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 ही करना 2 है, तो आप मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, y माइनस बी और मल्टीप्लाई में इसके d2y पे dx स्क्वायर का मान बराबर आ गया। ध्यान से देखना, इधर बचा -1 और ये संख्या उधर जाकर के माइनस हो जाएगी, तो माइनस dy पे dx का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूँ y माइनस बी का मान निकालो तो आपका जवाब होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस dy पे dx का होल स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला, और बटे में ये दो गुणा में इधर पहुंचेगा भाग में d2y पे dx स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 डाल लेते हैं, तो हमारे पास y माइनस बी का मान निकल के आ गया दूसरी बार जब हमने अपकलन करा। बताओ यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले पावर आगे आ गई, पावर का अपकलन हो गया, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ y के लिए dy पे dx हो गया, c का 0 हो गया, एक सिचुएशन मिली, इसका दोबारा से अपकलन करा, सोल्व कर आ करके जब हमने देखा इधर 2 था उसको -2 में भेजा, इस 2 से वो 2 कैंसिल हुआ एक बार तो -1 बचा, ठीक है, या एक बार यहाँ से कर लो, समझ में आ जाएगा, ताकि आपको -1 ना लगे, 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इधर प्लस में था उधर माइनस में पहुंचा दिया स्क्वायर, इनटू में मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में पहुंचा दिया। आई होप इतना आपको क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आइए बाकी का देखते हैं। इधर क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन है, ऐसे जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, ठीक है। चलिए इसको मिटान रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए अब देखते हैं अपना बचा हुआ सवाल, इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 तो आपको आ ही गया होगा, है ना। चलिए आइए अब देखते हैं। अच्छा y माइनस बी आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, हमारे पास समीकरण थी ये वाली, ये समीकरण थी ना, इस समीकरण में हम y माइनस बी का मान रखते हैं, ठीक है। y माइनस बी का मान, y माइनस बी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ध्यान से देखना बस इस सवाल को आगे को, मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए लेक्चर लंबा खींच रहा है, ठीक है। आई होप डोंट माइंड, लेकिन एक एक स्टेप समझना। अब ये हो, सबसे पहले अपकलन, दोबारा अपकलन, y माइनस बी का मान निकला, अब y माइनस बी का मान यहाँ रखा जाएगा इस वाली इक्वेशन में, समीकरण नंबर 2 में। क्या थी समीकरण नंबर 2? 2 ब्रैकेट x माइनस ए प्लस 2 ब्रैकेट y माइनस बी। अब इस y माइनस बी की जगह क्या मान आएगा, तो आप कहोगे जी ये वाला मान आ जाएगा, ठीक है। या एक काम करो, इस 2 को देखो, सुनो मेरी बात, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से दोनों से 2 कॉमन ले लें भैया? चलो अगली लाइन में बता दूंगा, चलो ठीक है, पहले y माइनस बी का मान रख लो, अगली लाइन में बात कर लेंगे। y माइनस बी का मान क्या है, तो माइनस के 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ऐसे करके है, और बटे में है इसके d2y पे dx स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया जी y माइनस बी का मान, और इनटू में क्या है इसके, इनटू में dy पे dx है, और बराबर में क्या है 0, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले समीकरण के अकॉर्डिंग, यही तो है ना। हाँ जी,
हाँ जी यही है। चलो अच्छा एक बात बताओ, इस ये जो दूसरा पद है ये पहला पद है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है क्या? बताओ, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ ले लो। ये रहा पूरा का पूरा ब्रैकेट, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लिया, 2 इधर गुणा में उधर पहुंचेगा तो भाग में, यानी इन दी एंड यहीं पे मैं खत्म कर दूं क्या इस 2 को? ये ब्रैकेट खत्म करके मैं 2 खत्म कर दूं क्या? दोनों में से कॉमन लेके 0 में भेज दिया। भेज सकते हैं? आप कहोगे हाँ। अब मैं कह रहा हूँ आपसे x माइनस a का मान निकाल दो यार यहाँ से, तो ये पूरा पद इधर प्लस उधर पहुंच जाएगा तो पूरा पद माइनस, तो माइनस लगा दो इस पूरे पद पे। पूरा पद था क्या? पूरा पद था माइनस के 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और बटे में डी टू बाई पे डी एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है डी बाई पे डी एक्स, यही तो है। अब ध्यान से देखो, जब इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो एग्जैक्टली में x माइनस ए का जो मान है वो प्लस हो चुका होगा, यानी अब ये बन गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बटे डी टू बाई पे डी एक्स स्क्वायर, और इनटू में यहाँ आ गया डी वाई पे डी एक्स। बताओ, इक्वेशन नंबर 4 डाल लेते हैं। तो हमने इस सिचुएशन के हिसाब से भाई x माइनस ए है, x माइनस वाई माइनस बी है, y माइनस बी का मान ये आ गया, x माइनस ए का मान ये आ गया। अब इन दी एंड पहली समीकरण क्या थी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यही तो थी पहली मेन समीकरण। तो देखिए x माइनस ए मिला, y माइनस बी मिला। अब समीकरण नंबर 1 थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी इस समीकरण की बात करूं मैं समीकरण नंबर 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस ए एंड y माइनस बी के मान रखने पर, अब देखो आपके मन में सवाल तो ये आ रहा होगा कि इतना अटरम सटरम हम कर क्यों रहे हैं? तो बेटा इतना अटरम सटरम कर रहे हैं ये संख्या लाने के लिए, जो इसका मान आपको निकालना है ना, ये लाने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। अच्छा कैसे कर रहे हैं? x माइनस ए, देखो यहाँ क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब ये जो संख्या आई है जो भी आया है इसका होल स्क्वायर, ठीक है करो साहब इसका होल स्क्वायर। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बटे में डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इनटू में डी बाई अपॉन डी एक्स, और इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है, पूरे का है होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस लगा करके y माइनस बी, क्या था y माइनस बी? ये था, लगा दो जी y माइनस बी, माइनस 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके था ये 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बटे डी टू बाई पे डी एक्स स्क्वायर, ये तो था, हाँ जी ये था, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो x माइनस ए की जगह x माइनस ए का मान रख दिया, उसका होल स्क्वायर था, y माइनस बी की जगह y माइनस बी का मान रख दिया, उसका होल स्क्वायर था, और बराबर में ये मान था किसके बराबर? तो मामला था c स्क्वायर के बराबर, तो बराबर में आ गया जी c स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, एक लाइन और बचेगी इसकी। मैंने आपसे कहा था ना काफी सारा लेंदी सा सवाल है, लंबा सा सवाल है। अच्छा जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और बटे डी टू बाई पे डी एक्स स्क्वायर, एक तो हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर है जी, ये होल स्क्वायर अलग अलग ले गए, और साथ ही में यहाँ आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। बताओ ले जा सकते हैं? भाई होल स्क्वायर था, गुणा में थे, प्लस में तो थे नहीं, तभी ए प्लस बी का अलग था, प्लस में हो तो गुणा में, तो एक इसका अलग कर लिया होल स्क्वायर और इसका अलग कर लिया। अब ऐसे ही ध्यान से देखना, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है इसके डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, और बराबर में आ गया सी स्क्वायर बराबर। बता भाई माइनस से जो है मैंने प्लस कर दिया स्क्वायर करते, ठीक है, माइनस प्लस कर दिया, इस पूरे का क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों पदों में तुम्हें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, ये वाला मामला, क्या मामला? ये वाला मामला, ये कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों ही पदों में, दो पद है ना ये, पहला दूसरा दोनों में कॉमन है, निकालो जरा इस पूरे को बाहर कॉमन। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और बटे डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का हो गया जी होल स्क्वायर, बाहर आ गया। अब जैसे ही बाहर आया तो ध्यान से देखना, ये यहाँ दोनों में से बाहर आ गया, तो यहाँ ये बाहर आया, क्या बचा? आपका जवाब होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बचा अंदर, यही बचा, प्लस यहाँ से ये पूरा बाहर आया तो 1 बचा, और बराबर क्या बचा? बराबर बचा जी सी स्क्वायर, यही तो बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, यही तो बचा। अब जरा थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, तो मैं इस वाले फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, मतलब अंश का स्क्वायर और बटे हर का स्क्वायर, डी टू बाई पे
डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंश का स्क्वायर इंटू हर का स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये जो आया था इसे भी हमने ऐसा करके लिख लिया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये जो अपना आया था ये, और बराबर में आ गया सी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? कुछ नया नहीं करा, सिर्फ इसका जो स्क्वायर था वो पूरी भिन्न में था, इसको मैंने अंश बटे हर के रूप में लिख लिया। अब एक चीज और क्लियर दिखाई दे रही होगी, ये दो पद गुणा में है, दिखाई दे रहा है ऊपर के दोनों पद, ये वाला पद और ये वाला पद दोनों गुणा में है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसकी घात कितनी है? आप कहोगे 1 है। इसकी घात कितनी है? आप कहोगे 1 है। अगर इसकी घात 1 है तो जोड़ दो, घात जोड़ते क्या बन जाएगा ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और घात 2 ये थी 1 ये थी, कितनी हो गई 3, और बटे में क्या आ गया d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल घात 2 बराबर क्या आ गया सी स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? 3 4 5 आएगी, इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। बताओ कोई समस्या? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अब जरा एक बार ना उस पर नजर मारो, निकालना क्या था, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, पावर यहाँ कितनी है 3, कितनी चाहिए 3/2। चलो बात कर लेते हैं, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 2, कितनी चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, कह रहा है सी ए और बी से स्वतंत्र है। ठीक है, देखो मेरे पास जगह की हो गई है सोल्टेज, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ना ये वाली चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ आ गई है तो बस 2 लाइन के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ, ये चीजें मिटा रहा हूँ, ये मैं यहाँ से ये समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना ये y माइनस बी तक का मान जो है हमने कैसे कैसे निकाला है। ठीक है, ये हमने समाप्त कर दिया ताकि आपको हम इजीली समझा सकें। देखो क्वेश्चन इतना लंबा है कि एक बोर्ड को मुझे 2 बार साफ करना पड़ रहा है ना, तो मैंने आपसे कहा था। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पावर बेटा बटे में 2 है, और बटे का 2 का क्या मतलब होता है वर्गमूल, तो इसका समीकरण का दोनों ओर वर्गमूल कर दीजिए। तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर जैसे ही आप इसका दोनों ओर वर्गमूल ले लेते हैं तो देखो पावर जो है वो आधी हो जाएगी। आधी का क्या मतलब है? आधी का मतलब है जी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर जो 3 थी वो हो जाएगी बटे में 2। वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2 कर देना, आधी कर देना। यहाँ पे बटे का 2 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब होल पावर 2 थी तो 2/2 का मतलब है 1, तो मैं वो लिख ही नहीं रहा हूँ, खाली मैं लिख रहा हूँ खाली इतना, और बराबर यहाँ देखो सी स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा सी। बस यही आपको निकालना था, और इसका जरा ध्यान से देखो, तो ये हमें ज्ञात करना था। अब इस पर जरा तुम ध्यान लगाओ, तो हम कहेंगे यह है ए तथा बी से स्वतंत्र है। तो भैया इसमें कहीं भी क्या आ रहा है? ए नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है वो ए और बी से स्वतंत्र है। यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, और इसी के साथ आपका ये जो है वो सिद्ध हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर लंबा है, काफ़ी लंबा है, मैं खुद मानता हूँ लंबा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 अलग से कराने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, क्वेश्चन लेंथी बहुत है। सबसे पहले क्या किया, इस समीकरण का अपकरण किया जो कि मैंने मिटान दिया है। ठीक है, उसके बाद उसका दोबारा से अपकरण किया, और फाइनली y माइनस बी का मान निकाला। फिर y माइनस बी का मान वो dy अपॉन dx वाली समीकरण में रखेंगे ताकि x माइनस ए निकल जाए। फिर x माइनस ए और y माइनस बी का उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे, जो कॉमन आया उसको बाहर निकालेंगे। इन दी एंड क्या करेंगे, गुणा में घाते जोड़ेंगे। जो हमारे पास प्राप्त हुआ इसकी कंपैरिजन जिसे निकालना था उससे करें तो अंडर रूट चाहिए था, यानी वर्गमूल चाहिए था, पावर आधी चाहिए थी, तो वर्गमूल किया तो हमें वही चीज प्राप्त हुई जिसका मान c के बराबर आया, यानी जिसमें ना तो a है ना b है। ध्यान से देखो, क्या इसमें a है? तो आप कहोगे नहीं। क्या इसमें b है? नहीं। क्या है? सिर्फ और सिर्फ c। उसने कहा था a और b से स्वतंत्र हो, c से स्वतंत्र हो तो नहीं कहा था, x से स्वतंत्र हो नहीं कहा था, y से स्वतंत्र हो नहीं कहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेक्चर को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए आज हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 5 को, सांत्यता और अवकलनीयता। मेरे अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में इसी वीडियो के साथ समाप्त जाती है। तो अब आपके अकॉर्डिंग हुई है नहीं, ये आप देखिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही चैप्टर्स आप पढ़ने के लिए क्रैक हिस्ट्री से जुड़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ। अवकलन की अनुप्रयोग हम उसमें सीखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।